के पास हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ अली शाह जुड़ चुके हैं। अली जी, ये इस साल का तीसरा जगुआर क्रैश है और हैरान कर रहा है लोगों को। ये आईएएफ का मजबूत फाइटर जेट माना जाता है। बिल्कुल सही बोला आपने। जो जगुआर जहाज हैं ये बिल्कुल बहुत ही ज्यादा मजबूत माने जाते हैं और ये चोरू के ऊपर जो क्रैश हुआ है ये थोड़ा चिंताजनक बात जरूर है। और खबरें आ रही हैं तरह तरह की, अलग से सोशल मीडिया पे लोग कुछ कह रहे हैं, लेकिन जी हाँ, जैसा कि आपने फरमाया अभी पहले कि ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए कि ऑफिशियली कि एयरफोर्स की तरफ से क्या इसमें हुआ है। और जरूर इंक्वायरी तो होगी, जैसे कि आर्मी में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है, नेवी में या एयरफोर्स में बोर्ड ऑफ इंक्वायरी होती है। इसमें मालूम पड़ेगा एग्जैक्टली वजह क्या थी और हुआ क्या, जो मेन चीजें हैं वो मालूम पड़ेगी। लेकिन बहुत दुख की बात है और मैं अफसोस जताते हुए ये कहूंगा कि देखिए, हमारी फौज में वैसे कमी कहीं पे भी नहीं है। हम हर तरीके से अपनी तैयारी पूरी करते हैं और जी हाँ, ये एक्सीडेंट जो होते हैं, जो क्रैशेस जो होते हैं, ये बहुत किस्मत खराब होती है। तो किस्मत की बात ही कि बहुत ही दुखद घटना घटी है। अली सर, बिल्कुल दुखद घटना है, लेकिन अगर जगुआर के बारे में आप हमें थोड़ी डिटेल्स बता पाएं, किस तरीके का फाइटर जेट है ये, कितनी मार क्षमता रखता है? देखिए, ये इस अलग अलग फाइटर जेट्स जैसे हैं हमारे, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं ताकि हर कोई समझ जाए। अभी क्योंकि राफेल बहुत न्यूज में था तो बहुत लोग इसमें राफेल कर रहे थे इसमें। तो हमारी जो अपग्रेडेशन है तो वो बहुत ही तेज रफ्तार से हम अच्छी तरह से हो रहे हैं। जैसे कि पहले हमारे पास होता था केवल MiG-21 बाइसन प्लेन्स। तो अब जगुआर जो है ये बहुत ही स्टेडफास्ट मैं कहूंगा जहाज है। तो इसे हम ये देखिए, ये बहुत लोग बोलेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो तो पायलट की गलती थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मगर अभी मेरे ख्याल से स्टूडेंट ये रहेगा कि हम वेट करें कि एग्जैक्टली रिपोर्ट क्या बोलती है, इंक्वायरी क्या बोलती है। जी, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सर किन किन पहलुओं पर जांच करती है, क्या डिटेल्स उनके पास रहती हैं? तो अभी इसकी फौज में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो होती है, जैसे कि अगर मैं बास्केटबॉल खेलते वक्त मेरे को अगर फ्रैक्चर भी हो जाए तो मेरे को कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इसमें होगी जी। तो इसमें ये एक सिस्टम है, ये एक प्रोसीजर है फौज का। तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में हर एक डिटेल सामने आती है। काफी बोर्ड होते हैं ऑफिसर्स के जो इसमें कंक्लूजन में निकालते हैं कि भाई क्या हुआ, गड़बड़ कहां पर हुई। इज इट जैसे कि अगर मुझे चोट लगी, फर्ज कर लिए, इज इट एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस और नॉट, इस तरीके से कि भाई ये यहाँ पर गलती खामी क्या हुई होगी। वो जैसे कि आपने अभी कुछ टाइम पहले जगुआर की बात की, तो जगुआर जो है जैसे कि SEPEC-AT जगुआर, वो अलग अलग किस्म के हैं। तो वो होगा एक ब्रिटिश फ्रेंच का सुपरसोनिक मेक का एयरक्राफ्ट है। अब सुपरसोनिक यानी कि स्टेल्थ फास्ट भी होगा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा कहां पर हो रहा है। ये अटैक एयरक्राफ्ट होता है बेसिकली और जो कि ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स होती है और जो फ्रेंच एयरफोर्स होती है वो इसको क्लोज एयर सपोर्ट और न्यूक्लियर एयर स्ट्राइक रोल इसमें निभाता है। बल्कि 2025 अगर हम बोलें तो अभी तक ये इंडियन एयरफोर्स में जगुआर जहाज बड़े अच्छे से मतलब ये ऑपरेट करता है, इसको उड़ान भरने में काम आता है। और ये चिंताजनक बात जरूर है। तो अब जैसे आपने बताया कि मैं दो चीजें अभी मैं करता हूँ, बट ओरिजिनली जो कंसीव हुआ था 1960 में और ये जेट ट्रेनर विद लाइट ग्राउंड अटैक कैपेबिलिटी थी इसके अंदर। और जो रिक्वायरमेंट था एयरक्राफ्ट का वो आगे बदला हुआ। तो यानी कि सुपरसोनिक परफॉर्मेंस में ये इसका बदलाव हुआ। और जो रिकनेंस और टैक्टिकल न्यूक्लियर स्ट्राइक रोल्स जैसे होते हैं वो इसमें काम आता है। ये एक्सरसाइज 40 होती है, जैसे कि हम अपनी गाड़ी 4 व्हीलर को हम ड्राइव पे ले आते हैं, 40 हो गई, बस वो उड़ान भरता है, उसको हम टेक्निकल टर्म में कहते हैं 40। अब ये जो कैरियर बेस्ड वेरिएंट होता है वो भी प्लान फ्रेंच नेवी की सर्विस में है वो। और
ये बाद में कैंसिल भी हुआ था फेवर में, क्योंकि बहुत ही सस्ते चीप जैगुआर, मतलब इज कंपेरेटिवली इन प्राइस वो फंक्शनल हो गए थे। तो जो कि पूरे फ्रेंच बिल्ट डसॉल्ट ब्रिगेड सुपर एटेंडार्ड ने इसको फिर मैन्युफैक्चर करने की भरी आगे। फिर ये एयरक्राफ्ट जो था बाद में मैन्युफैक्चर हुआ SEPECAT, यानी कि सोशिएट इकोपेन डी प्रोडक्शन, जो कि ये एक फ्रेंच वर्ड है बेसिकली, ये फ्रेंच कंपनी का नाम है। वो एक जॉइंट वेंचर था बिग रूट और ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के बीच में, और जो पहला मेजर जॉइंट ब्रिटिश फ्रेंच मिलिट्री का एयरक्राफ्ट प्रोग्राम्स में से है ये। और जो जैगुआर जहाज जो है वो एक्सपोर्ट हुआ था हिंदुस्तान, ओमान, इक्वेडोर, नाइजीरिया में, और इस जहाज को इस्तेमाल हुआ था न्यूमरस कॉन्फ्लिक्ट और मिलिट्री ऑपरेशंस में, जैसे कि मॉरिशिया में, चाड में, इराक में, बॉस्निया में, पाकिस्तान में भी। और उसके बाद फिर इसको न्यूक्लियर डिलीवरी के लिए हमने और आगे बढ़ते हुए भाई न्यूक्लियर डिलीवरी भी हो पाएगी इसके ऊपर। तो यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस और हिंदुस्तान ने थरा लैटर पूरा इसको कोल्ड वॉर के दौरान, जो कोल्ड वॉर हुई थी 1979 से लेके 1989 में, तो और उस टाइम पे भी ये तैनात रहे थे, और फिर गल्फ वॉर में भी तैनात रहे थे। और जो जैगुआर जहाज था इसकी तारीफ हुई है, इसकी रिलायबिलिटी, इसकी प्रशंसा कई लोगों ने, कई देशों ने कर रखी है। देखिए सर, सवाल ये भी है कि जैगुआर अब पुराना फाइटर जेट हो चुका है, तो ऐसे पुराने फाइटर जेट अब उड़ान के लिए सुरक्षित हैं? आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए अब जैसे कि हम MiG-21 बाइसन एयरक्राफ्ट भी है, वो भी विंटेज एयरक्राफ्ट है, उसको डब किया गया है फ्लाइंग कॉफिन्स के नाम से। अब क्या है, ये MiG-21 फाइटर जहाज जो उड़ाते हैं, हालांकि हर कोई जो जहाज उड़ाता है, सिविल एविएशन क्यों ना हो, अभी क्योंकि गर्मा गर्मी है एयर क्रैश जो हुआ था एयर इंडिया का उसके बाद से। देखिए जान हथेली पे फौजी लेके आते हैं, और इट्स नॉट अबाउट द मशीन, इट इज द मैन बिहाइंड द मशीन। हमको ट्रेनिंग भी ऐसी मिलती है फौजियों को, खासतौर से जो फाइटर पायलट्स होते हैं उनको। आपने 2019 में फरवरी में देखा होगा वायरल वीडियो, ग्रुप कैप्टन तब विंग कमांडर थे अभिनंदन वर्तमान, ये MiG-21 बाइसन में पाकिस्तान के अंदर क्रैश लैंड कर गए। उसके बाद इन्होंने, जब पाकिस्तानियों ने इनसे सवाल जवाब करने की कोशिश करी, तो उन्होंने जेनेवा कन्वेंशन के तहत कहा था कि मैं आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। तो ये ट्रेनिंग ऐसी होती है हमारे बहादुर जाबाज फौजियों की। मगर आपकी बात बिल्कुल सही है, जो हमारा ओल्ड इक्विपमेंट है अभी हमको हमेशा अपग्रेड करना चाहिए। इसीलिए देखिए हमने राफेल्स को हम लेकर आए थे, जो कि टॉप ग्रेड क्वालिटी का है, टॉप ग्रेड मॉडल्स। तो बिल्कुल जो विंटेज इक्विपमेंट है, आई थिंक उनको रिडंडेंट करके उनको खत्म करना चाहिए। केवल जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। बल्कि आज की खबर है कि जो FATF ने बयान दिया है अपनी रिपोर्ट में कि जो पहलगाम में जो हमला हुआ था पुलाव में जो हमला हुआ था 2019 में, उसमें जो है इन्होंने टेक्नोलॉजी के जरिए फंड ट्रांसफर करे थे इन्होंने। जी तो जी जी अली सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ये जानकारी देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जरा